अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफ्ताब नासर। जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो बातें की उसने जिसका हमें पहले से नहीं इलम, कोई आइडिया नहीं। अभी इसको हम स्टार्ट ले रहे हैं। इसका कहता है फाइंड HCF। HCF क्या होता है जी? HCF को होता है हायर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर कहता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने जो HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, उसको किस तरीके से फाइंड करना है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये HCF होता क्या है जी। HCF की डेफिनेशन को देखते हैं। HCF क्या होता है हमारे पास? HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स। जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं। ठीक हो गया? किसको बोलते हैं जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ा 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 फैक्टर हो और कॉमन भी हो। तो यहाँ पर कहते हैं HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स। HCF जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का इज़ अ ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। हमने उसमें ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर देखना है जो उन तमाम नंबर्स को डिवाइड करता है, गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं जी, ये इस मेथड को ज़रा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बाकी हम क्वेश्चन में इसको मज़ीद डिटेल से करेंगे। ये देखें, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है वो क्या होता है जी? इस तरह होता है कि जैसे हमारे पास 27, 54 और 315 जो हमारे पास हैं, तीन नंबर हैं, इनका हमने क्या करना है? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 27 को लिखें यहाँ पर और इसको डिवाइड करें। अब 3 पे डिवाइड करना है तो 3 9s आर 27। 3 को 9 से जब करें 27 बनता है, फिर 9 है, 3 3 9, 3 1 3। इसी तरह ये 12 हम कर चुके हैं सब। 54 है, इसको हम 2 पे डिवाइड करें, 2 2 4 हासिल 1 14, 2 7 14। 27 है, 9 3 27, 3 है, 3 3 9, फिर 3 है, 3 1 3। इस तरह 3 1 3, इधर 1 है छोटा है, इसको मिला लेंगे, मिलाने से यहाँ 0 आ जाएगा। 15 3 5 15, 3 3 9 1 हासिल 15, 3 5 15, 5 7 35, 7 1 7। ये हमारे पास जो इसके डिवाइज़र आए हैं, सारे डिवाइज़र, इनको हम तरतीब से लिख लेते हैं। इसके डिवाइज़र 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके डिवाइज़र 4 है, वो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और इसके डिवाइज़र 4 है, वो लिख लिए। सब के डिवाइज़र लिख लिए। इसके अंदर हम कॉमन तलाश करते हैं, कॉमन कौन से एलिमेंट है। इधर हमारे पास 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3, ये ले लिया, फिर 3, इधर 3 3, 2 दफ़ा 3 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि कॉमन टू 27, 54, 3 15, जो तीन जो नंबर थे हमारे पास, इसमें ये कॉमन क्या क्या आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आज का जो है इनका जो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा? सब में 3 कॉमन है, तो 3 आ रहा है 2 दफ़ा, इधर भी 2 दफ़ा 3 कॉमन आ रहा है, इधर भी 2 दफ़ा 3, इधर भी 2 दफ़ा, तो 2 दफ़ा कॉमन आ रहा है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यही इसका HCF आया, तो 9 आंसर आ गया। तो मैं कह सकूँ HCF ऑफ 27, 54, 3 15, इन तीनों का HCF कॉमन फैक्टर क्या आया जी? 9 आ गया। ठीक हो गया? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्वेश्चन दिया गया है फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 6, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 2 के साथ सबसे पहले प्राइम नंबर लेना है 2, 2 पर ना हो 3, फिर 5, इस तरह सॉल्व करना है। 2 3 6 3 1 3, इसको सॉल्व कर ले, फिर 9 ले लेते हैं। 9 को देखें, ये 2 पर तो डिवाइड नहीं होगा, 3 ले लेते हैं। 3 3 9, फिर 3 1 आर 3। दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मैंने क्या करना है जी? अब मैं क्या कह सकता हूँ, 100 जो 6 है, इसके फैक्टर कितने आए हैं जी? 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 फैक्टर हैं। और यहाँ पर जो 9 है, इसके फैक्टर कितने आए हैं जी? 3 मल्टीप्लाई 3। दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखें, ये इधर भी 3, इधर भी 3, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। तो मैं अगर देखूँ तो मैं कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या लिखूँगा? कॉमन जो मुश्तरिक होता है, जो एक जैसा होता है। तो कॉमन फैक्टर जो यहाँ पर है, ये सारे फैक्टर ही हैं, 2 3 3 3, ये सारे फैक्टर ही हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9, ये 2 नंबर थे ना हमारे पास, इनका जो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया? 3 आया। लेकिन क्वेश्चन में ये था कि हमने फाइंड करना है HCF, हायर कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास हायर कॉमन फैक्टर क्या आएगा? मैं लिख लेता हूँ, हैंस HCF
तो वो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है वो जितने आते हैं उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो HCF बन जाता है, लेकिन यहाँ पर एक था तो इसका कॉमन फैक्टर यही होगा। ठीक हो गया जी, तो यही इसका आंसर आ गया। हमने कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जिसकी क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा 25 एंड 45, तो 25 को सॉल्व करते हैं जी यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 5 5 25 5 5 1 जार 5। ठीक हो गया। इसी तरह 45 को ले लेते हैं। 5 9 45 9 है, 3 3 9 3 1 3। तो यहाँ पर अगर आप देखें 25 इसके फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 5 × 5। इसी तरह 45 इसके फैक्टर कौन कौन से, 5 × 3 × 3। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है जी इन दोनों में। तो कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखें कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 45। क्या क्या इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहे हैं जी हमारे पास। तो यहाँ पर देखें इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, कॉमन आ गया। अब इधर 5 इधर 3 3 ये कॉमन नहीं आ रहे। तो यहाँ पर सिर्फ 5 अकेला ही इसमें हमारे पास कॉमन आया, कॉमन फैक्टर मिला इन दोनों में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस, तो जो कॉमन फैक्टर होंगे वही हमारा HCF होगा। तो HCF, तो HCF यहाँ पर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो है थर्ड जो पार्ट हमारे पास है। थर्ड पार्ट देखते हैं जी वो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास इसमें थर्ड पार्ट मौजूद है जी 18 एंड 27। तो 18 और 27 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखें 18 इसको बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 के साथ 2 9 18 3 3 9 3 1 3। यहाँ पर 28 2 1 2 2 4 8, फिर 2 के साथ 2 7 14, फिर 7 1 7। ठीक हो गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं 18 इज इक्वल टू, इसके डिवाइज़र कौन कौन से हैं जी, कॉमन फैक्टर जो है वो 2 × 3 × 3। इसी तरह 28 है, इसके 2 × 7। तो यहाँ पर देखें 18 और 28 के जो कॉमन फैक्टर आए हैं फैक्टर्स, इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर, इसमें कौन कौन सा आ रहा है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 28। तो वो क्या आता है 2 आ गया। ठीक हो गया, ये कॉमन फैक्टर आ गया। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होते हैं वही हमारा HCF होता है। हमने HCF फाइंड करना है, मेन टारगेट ये है, तो वो हमारे पास 2 आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट हमारे पास है जी 5 30 और 60। 5 इसको देख लेते हैं, सॉरी 5 है, 5 1 जार 5, एक दफ़े सॉल्व हो गए। फिर 30 इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 के साथ 2 1 2 1 हासिल 10 5 2 10। फिर 3 के साथ 3 5 15, फिर 5 के साथ 5 1 5। इसी तरह 60 है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है वो 2 है। तो 2 के साथ 2 3 6 0, फिर 2 के साथ 2 1 2 1 हासिल 5 2 10। फिर 3 के साथ 3 5 15 5 1 5। तो इन तीनों में देखें हमारे पास सॉल्व कर लिया इसको। तो यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी 5 में हमारे पास सिर्फ एक 5 मिल गया। इसी तरह 30 में फैक्टर देखें कौन कौन से हैं जी 2 × 3 × 5। इसी तरह 60 में फैक्टर कौन कौन से आए हैं 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिखेंगे तीनों के अंदर कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 30 एंड 60। तो वो हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से आते हैं। यहाँ पर देखिए 5 इधर भी है, 5 इधर भी, 5 इधर भी है, कॉमन है। लेकिन फर्स्ट में 5 था, इस वजह से कॉमन सिर्फ इसमें 5 ही लेंगे, क्योंकि इन दोनों में कॉमन ही देखना, हमें तीनों में कॉमन देखना होता है।
तो हमारे पास तीनों में इसको कॉमन देखेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 5 आ गया। और यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर होता है वो ही हमारे पास इसका HCF भी होता है। तो HCF इसका क्या आ गया 5 आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह ये 4 पार्ट है इसका, हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसका 5th पार्ट लेते हैं जी। तो 5th पार्ट हमारे पास इसमें क्या आएगा इसका 14, 28 एंड 112। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। 14 को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 के साथ। 2 7 14 7 1 7। इसी तरह 28 2 1 2 2 4 8, फिर 2 के साथ 2 7 14 7 1 7। ठीक हो गया। इसी तरह 112 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 5 10 1 हासिल 12 2 6 12 2 2 4 1 हासिल 16 2 8 16, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 4 8, फिर 2 के साथ 2 7 14 7 1 7। ये तीनों को हमने सॉल्व कर लिया जी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14, इसके फैक्टर देखें कौन से हैं 2 × 7। इसी तरह 28 के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं जी 2 × 2 × 7। इसी तरह हमारे पास है जी 112, इसके फैक्टर कौन से हैं 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई 7। जो 2 इसमें था वो हमारे पास 4 दफ़ा आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखें वो लिख लेते हैं जी। कॉमन आपने जब देखने तो जेन में रखें, जब कॉमन की बात हो तो तीनों में कॉमन देखने हैं। ये नहीं है कि कोई दो किसी दो में आप देख लें और उनको लिख दें, नहीं, तीनों में कॉमन जो नज़र आ रहे हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें जी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 लिख रहा हूँ ना मैं 14, 28 एंड 112, मतलब इन तीनों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2 आ गया। नेक्स्ट 7 इधर भी 7 इधर 7 इधर भी है 7, बस क्योंकि टोटल है ही फर्स्ट में 2 तो मैक्सिमम 2 ही हम कॉमन ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ ये कॉमन फैक्टर जो आते हैं यही हमारा HCF होता है। तो मैं लिख सकता हूँ हैंस HCF क्या आएगा 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 2 7 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास 5th पार्ट है इसका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। तो 6 में हमारे पास 36 54 108 है। तो हम क्या करेंगे जी इसको वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे और फिर इसमें कॉमन फैक्टर ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 36 है, इसको प्राइम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या अच्छा 2 1 2 2 8 16, फिर 2 के साथ 2 9 18 3 3 9 3 1 3। ठीक हो गया। इसके बाद 54, फिर 2 2 4 1 हासिल 2 7 14, फिर 3 पर 2 पर नहीं होगा, अब 3 को चेक करें 3 9 27, 3 3 9 3 1 जार 3। इसी तरह 108, 2 के साथ लास्ट पे इवन नंबर है ना तो 2 के साथ इसको डिवाइड करें 2 5 10 2 4 8 2 2 4 1 हासिल 14 2 7 14, 3 के साथ 3 9 27 3 1 3 सॉरी 3 3 9 3 1 3। सॉल्व कर लिया। अब हम लिखते हैं जी 36, इसके फैक्टर देखें कौन कौन से जी 2 × 2 × 3 × 3। इसी तरह 54, इसके फैक्टर देख लेते हैं जी, हमारे पास आ जाएंगे 2 × 3 × 3 × 3। इसी तरह 108, इसके फैक्टर देख लें 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है जी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 54 एंड 108 लिखे जी। कॉमन कौन से जो तीनों के अंदर नज़र आ रहे हो, जो कॉमन फैक्टर ऐसे फैक्टर जो तीनों में तीनों जो हमारे पास नंबर है उनके जो फैक्टर्स के अंदर मालूम नज़र आ रहे हो। 2 इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी है, तीनों में है कॉमन आ गया मल्टीप्लाई। 2 इधर है इधर नहीं है, एक दफ़ा भी है ना 2 इधर भी है लेकिन नहीं लिखेंगे। 3 इधर भी है 3 इधर भी है 3 इधर भी है लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 इधर भी है, एक 3 तो गया ना, अब मज़ीद देखना है 3 इधर भी है 3 इधर भी है 3 इधर भी है, ये भी आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब यहाँ पर नीचे मेरे पास स्पेस नहीं, तो मैं यहाँ पर ही कह लेता हूँ हैंस HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आया, 2 3 6 6 3 18। तो यहाँ पर 18 जो था वो हमारे पास इधर क्या आ गया जी, हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया है किसका, 36 54 एंड 108 का। ठीक हो गया। लास्ट अगर आप लिखना चाहें HCF ऑफ 36 54 एंड 108, तो वो हमारे पास क्या आता है 18। यहाँ लिख देता हूँ HCF, ये सब के नीचे स्टेटमेंट लिख लेना आपने, HCF ऑफ 36 54 एंड 108 इज़ 18। 18 जो है वो HCF आया है 36 54 और 108 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।